Hello everyone and welcome back to our channel Agnipunk. We are back with a new section on the solutions to JEE Mains problems, and in this video we are going to solve a few questions from the JEE Mains exam that was held on 25th of February 2021, and that's the first shift, and we'll be solving the part 1 of the problem. Means there will be a few questions that will be left off, and we'll be solving it in the very next video because we have avoided the video being lengthy. So let's get started with the questions. So the very first question is x is equal to sigma of cos to the power 2n theta. So let us write this. From n is equal to 0 to infinity, means this is the infinite sum of some kind of GP, I think, cos of 2n theta. This could be written as 1, जब n का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगा 1, और जब 1 पुट कर रहे हैं तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, उसके आगे फिर cos टू द पावर 4 थीटा, और ऐसा करते ये बढ़ते जाएगा टिल इन्फिनिटी. ये कुछ इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, है ना. और देखने में लग रहा है इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी. उसी तरह y भी है आपके पास, जिसका वैल्यू जो है आपका आएगा अप्रॉक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस, यहाँ से देखते हुए वैल्यूज पुट करते चल रहे हैं, सिग्मा को खोल रहे हैं पूरी तरह से, फिर आ रहा है साइन टू द पावर 4 फाई, एंड दिस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी in a same way. और finally z, which is multiplication of both, I think, means यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा भी है और sin स्क्वायर फाई भी है. ठीक है, तो दोनों ले लेते हैं. sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 फाई cos टू द पावर 4 theta, and this goes on till infinity. And as we know, the sum of infinite terms of a GP when r is less than 1 greater than 0, और इस केस में भी ये जो टर्म्स हैं, मेरे को पता है cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और जब स्क्वायर कर देंगे तो ये ऑब्वियस है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो हमारा जो टर्म्स है हमारे पास जो गिवन है वो सारे टर्म्स ऑब्वियस हैं कि मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं इन्फिनिट टर्म ऑफ जीपी ऑन विच वाज a अपॉन 1 माइनस आर. यहाँ पर हर केस में a का वैल्यू है आपके पास 1, फिर 1 माइनस आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, विच बिकम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर x. In a similar way, this is equal to 1 upon 1 minus sine square phi, which is equal to 1 upon cos square phi, which is equal to y. और यहाँ पर भी हो जाएगा कुछ ऐसा 1 minus sine square phi cos square theta. ठीक है, ये शायद से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं. आगे देखते हैं, z को इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिखने की कोशिश करेंगे. तो साइन स्क्वायर यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है कुछ, दैट इज x का वैल्यू मेरे को पता चल रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो x इज 1 अपॉन x का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से चाहिए मेरे को cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स. इन अ सिमिलर वे साइन स्क्वायर
फाई का वैल्यू हो जाएगा 1 - 1/y। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम z में पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो z का वैल्यू हो जाएगा 1/1 माइनस 1/1/x 1/1/y। ठीक है, and this is equal to 1/1 minus x minus 1 y minus 1 divided by xy. This is equal to xy divided by xy minus xy minus x minus y plus 1. This is equal to xy, xy से xy गया प्लस x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। सो आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। इसमें शायद आंसर में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मिस्टेक है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने कहीं गलती की है तो डू सजेस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, बट एज अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये उल्टा शायद रह गया है। यहाँ पर कॉस अगर रहता और यहाँ पे साइन रहता तो शायद ये सॉल्व हो जाता, उस केस में क्या हो जाता है यहाँ पे देख लीजिए आप। उस केस में शायद से अगर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाता तो हम सीधे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हाँ सही है, अगर यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट पर ये साइन के जगह कॉस रहता और यहाँ पर अगर साइन रहता तो हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता या सीधे ये वाला वैल्यू पुट कर सकते थे हम। तो ये कुछ ऐसा सिमिलर कंडीशन हो सकता था। कैसा हो जाता 1/1 माइनस 1/x 1/y हो सकता था ऐसा, पर क्वेश्चन नहीं दिया है वैसा तो हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना चाहेंगे। xy माइनस 1 और ये xy ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाता है आंसर, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर मैच करता इन केस अगर यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस रहती तो, बट जैसा दिया हुआ है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं इफ यू थिंक कि आई हैव डन इट राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, a person is standing at P on a tower of height h. पहले एक टावर बना लेते हैं। this has the height h. ओके, ये दो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो 10th वाला सवाल है आई गेस। ठीक है, at A and Q, okay, this be A and this be Q. A का एंगल हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री एंड दिस वन इज 45 डिग्री। तो पक्का है ये h है तो ये भी h हो जाएगा, ये तो पक्का है। ठीक है, अब अगला केस क्या है, मेरे को इसका वैल्यू लेट कर लेते हैं x। हाँ, और बोल क्या रहा है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ए क्यू इज 20 सेकेंड्स। ए क्यू कवर करने में 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ, let this be b, this has been given b already. Okay, so वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसी आ जाएगी। इन ट्रायंगल ABP we have tan of 30 degree is equal to h upon x plus h, और ये वैल्यू जो है कुछ इक्वल आ जाएगी किसके, √1/√3 h अपॉन x प्लस h। ए क्यू को कवर करने में लग रहा है 20 सेकेंड। ठीक है,
तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन लोग? x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस एच इज इक्वल टू √3h। तो वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू √3 - 1 इंटू h। ठीक है। ये 45 था इसीलिए हमने एच किया। यहाँ पे दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए लोगों को। tan 45 करके ये प्रूफ कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें। वैल्यू दे दिया है, x को कवर करने में लग रहा है हमारे पास 20 सेकेंड्स। तो लेट द वेलोसिटी बी v एंड देन वी हैव x अपॉन v इज इक्वल टू 20। ओके, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, सो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h लिख लेते हैं। तो ये कुछ आ जाएगा √3 - 1 h v is equal to 20. So √3 - 1 h is equal to 20 v। ठीक है, ये एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक और बात आ जाएगी कि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहा होगा, तभी हम जो है ऑब्वियस है कि निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो केस ही नहीं है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस समझते हुए हम ये आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर Q से B में भी जो वेलोसिटी हो रही होगी वो V ही रही होगी। तो ऐसा कुछ करके हम देखते हैं आगे इसमें। H अपॉन V का वैल्यू जो होगा वो टाइम बता देगा। वो टाइम बता देगा किसका? QB का। तो H का वैल्यू मेरे को पता है कितना है, वही H ही रहने दो, पता तो नहीं है। और V को इन टर्म्स ऑफ H डाल देते हैं। तो ये कुछ V का वैल्यू कुछ आ जाएगा √3 - 1 h अपॉन 20। ठीक है, दिस इज द टाइम t वी हैव बीन लुकिंग फॉर। अब ये ऊपर चला जाता है तो कुछ ऐसा आएगा 20 अपॉन √3 - 1। इसको रेशनलाइज करते हैं तो कुछ कैसा आ सकता है? √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 - 1 दैट इज 2। ओके, सो 10 √3 + 1। ओके, सो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 दैट इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज ऑफ अ पॉइंट P। ओके, सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1 मेरे को पता होता था पहले से। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था x - x1 अपॉन a। a इज द जिस लाइन के रिस्पेक्ट में हमने निकालना है वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। ये उसका केस होता है जैसे मान लीजिए कि लाइन था आपके पास ax प्लस by प्लस c, और इस पॉइंट का हमने इमेज निकालना। मान लीजिए इस पॉइंट का x1, y1 है। तो अगर हमने निकालना है x1 डैश एंड y1 डैश, तो इस पॉइंट का पॉइंट f का कोऑर्डिनेट आता था इस पर्टिकुलर पार्ट से। और अगर हमने इस पॉइंट का वैल्यू निकालना, दैट इज इमेज का वैल्यू निकालना होता तो बस यहाँ पर 2 पुट कर देते। तो हम लोग यहाँ पर इमेज का वैल्यू चाहिए मेरे को, तो सीधे सीधे इस फॉर्मूला को लगा देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर x माइनस x। पहले तो लाइन लिख लेते, लाइन का वैल्यू इधर लाइन कैसा दिया है, ऐसा कुछ लाइन है x - y प्लस
1 इज इक्वल टू 0, x1 कॉमा y1 के जगह है आपके पास 3 कॉमा 5. सो पुटिंग द वैल्यूज, x के जगह पे x1 की जगह 3 अपॉन a विच इज योर 1 and this is equal to y minus 5 upon minus of 1, b का वैल्यू -1 is equal to minus of 2 ax1 that is 1 into 3 plus minus 1 into 5. ओके, यहाँ पे थोड़ा, एंड c का वैल्यू आपके पास 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 आई गेस, हाँ 1 स्क्वायर, ठीक है. ओके, सो द वैल्यूज विल बी x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं कितना आ रहा है देखते हैं. इसका वैल्यू आएगा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, ठीक है, 2 1 -1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस 2. ओके ओके, तो ये वैल्यू जो है कुछ अंदर से तो -1 दे रहा है, माइनस माइनस प्लस. ओके, सो दिस इज 1 और इस तरह से x का वैल्यू निकल के आ रहा है 4, तो ये x1 डैश का वैल्यू हो गया 4 और y1 डैश का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, y माइनस 5 इज इक्वल टू -1, सो y1 इज ऑल्सो इक्वल टू 4. ठीक है, y1 का वैल्यू भी आ गया 4. अब देखना है कि किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो देख लेते हैं इसको पुट करके किसी में. पहले वाले में ही पुट करते हैं. x1 का वैल्यू 4 पुट कर दो, तो x का वैल्यू 4 कितना है, ये तो 0, ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 2. ओके, सो फर्स्ट वन ही सही है, ऑब्वियस है, बाकी और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है तो चल सकता है इसमें. ठीक है, सो बेसिक आइडिया था ये फॉर्मूला का, फॉर्मूला याद रखते तो सीधे सीधे आंसर आ जाता था. ठीक है, हाँ. सो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर अ पैराबोला y square is equal to 6x if the tangent to the parabola is perpendicular to the line 2x plus y is equal to 1, then which of the following point does not lie on the tangent. ठीक है, पहले तो मेरे को पैराबोला पे जो टेंजेंट होता था उसका इक्वेशन हमने लिखना सीखा था, y इज इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ पर जो c का वैल्यू होता था उसको हम a अपॉन m लेकर चलते थे. ठीक है, एंड ये a कौन सा होता था, ये y स्क्वायर बराबर 4ax वाला a होता था. ठीक है, तो अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या हो सकता है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स, m मेरे को नहीं पता अभी, एम एक्स प्लस a का वैल्यू यहाँ से कुछ आ सकता है, तो 6x को कुछ ऐसा ले लो 4ax, तो ये x से x ऐसा निकाल लेते हैं, a इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2, तो 3/2 m, तो ये कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3/2 m. सो दैट इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन. सो इसका टेंजेंट का वैल्यू, मतलब इसका स्लोप का जो वैल्यू आता है, कैसे निकाल सकते हैं, -a/b, तो विच इज इक्वल टू -2. ओके, सो यहाँ से एक कंडीशन मेरे को याद है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होते तो m इंटू एम डैश का वैल्यू लिखते थे अपन लोग -1, सो m डैश का वैल्यू यहाँ से निकल के चला आएगा 1/2. सो 1/2 को इस वाले में पुट कर देते हैं, यानी कि यही हमारा m का वैल्यू होगा इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि जो लाइन है, जो टेंजेंट है, वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है. सो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो y का वैल्यू कुछ आ जाएगा x/2 प्लस
3, हाँ 3 बस, mm यहाँ पे तो चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले को ही ट्राई करते हैं। x, इसको निकाल लो पहले, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8, दैट इज, नहीं ये तो शायद नहीं आ रहा है। अगला देख लेते हैं वैल्यू। 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, 4 माइनस 10, 4 माइनस 10, okay, so second one is satisfying this value. Third one, oh sorry, पूछ रहा है which of the following point does not lie on the tangent. Okay, so first one will be answer. Okay, so पहला पूछ रहा है कि हम लोग उल्टा समझ लिए थे, तो पहले वाले में ही आपका जो दिख रहा है जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं लाई कर रहा है, बाकी सारे भी शायद लाई कर रहे हैं, ये भी लाई कर रहा है आपके पास। 6 माइनस 12 ऑब्वियस है, ये आ जाएगा। 8 minus 14, that is also minus of 6. Okay, so first one is your answer. Next question. हाँ, so क्वेश्चन कुछ है ऐसा, लिमिट -1 to 1 x square e to the power box of x cube. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, दो लिमिट्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में एक्स क्यूब का वैल्यू जो है, बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब का वैल्यू अलग अलग आ सकता है ना। तो वो कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं हम -1 से 0 के बीच में, इस वाले इंटरवल में बात करते हैं, तो इस इंटरवल में बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो सकता है, बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -1। ओके, लीस्ट वैल्यू देखता है, ये सबसे लीस्ट वैल्यू देखेगा। एंड जब बात करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो इसमें भी हमने लीस्ट वैल्यू लेगा, तो उस केस में एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 0। तो दो लिमिट्स मेरे को खेलना है इसमें, और दोनों लिमिट्स का अलग अलग वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, बस बॉक्स वाला नहीं है। -1 से 1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसको दो लिमिट्स में तोड़ देते हैं पहले तो मेरे को वैल्यू आराम से पता चल जाएगा, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहला लिमिट तोड़ते हैं, -1 से 0 एक्स स्क्वायर, ई का पावर क्या हो जाएगा, इस लिमिट में वैल्यू क्या दे रहा था, -1, सो यहाँ पे वैल्यू -1 वाला ले लेते हैं, -1 dx, so this is now a constant, sorry we can put this aside। अब जो अगला वैल्यू है उसमें क्या है, सॉरी 0 से 1 एक्स स्क्वायर ई का पावर 0 आ जाएगा यहाँ पे dx। ओके, सो इसमें सीधे वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन लोग। एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट -1 से 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 1, और यहाँ पे 1 अपॉन ई भी रहेगा, ई का पावर -1 भी आया था, तो इस जगह से कुछ आएगा क्या, 0 -1, तो यहाँ पर कुछ आ जाना चाहिए, ई है ये, यहाँ क्या आएगा 1 के 1 वैल्यू आएगा, 1 अपॉन 3 हो गया, फिर प्लस
इधर क्या आएगा, 1 का क्यूब अपॉन 3, दैट इज़ 1/3 ही आना चाहिए। सो आंसर 2 साफ साफ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन चल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए का वैल्यू आपके पास दे रखा है, ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ए का वैल्यू आपके पास है कुछ मैट्रिक्स tan of theta upon 2 divided by minus, oh sorry, this is not divided by, ठीक है, 0. So first we have to find I plus A and I minus A dash. Okay, so let us find I plus A. I का वैल्यू तो मतलब सबको पता ही होता है, 1 1 0 0। तो I प्लस ए करने पर अपन लोग को मिलेगा 1 tan of theta upon 2, 1 माइनस ऑफ tan अपॉन थीटा अपॉन 2। और अगर I माइनस ए कर लें पहले, तो I माइनस ए करेंगे तो बस साइंस अपोजिट हो जाने हैं बस। तो I माइनस ए में क्या आएगा, आपके पास आएगा 1 माइनस ऑफ tan थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा tan ऑफ थीटा अपॉन 2, और ये तो 1 का 1 ही रहेगा। अब इसका हमने डैश निकालना है, तो डैश में क्या हो जाएगा, बस जो रोज है उसको कॉलम, कॉलम को रोज बनाइए, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी I माइनस ए डैश की, वो कुछ हो जाएगी, वही मेरे को लगता है सिमिलर आ जाएगा, I प्लस ए के ही बराबर आ जाएगा आई गेस। 1 tan ऑफ थीटा अपॉन 2 माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 2, ये 1, और I प्लस ए का वैल्यू था, हाँ वही आ गया शायद, ऑब्वियस है वही है। अब जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको फाइंड करते हैं अपन लोग। फिर ए और बी का वैल्यू कुछ पता चलना है हमने, चलिए देखते हैं। I प्लस ए एंड I माइनस ए, दिस इज इक्वल टू पड़ी को खड़ी से डिवाइड कर देने का, पड़ी को खड़ी से डिवाइड करने का, तो ये आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और सेम केस किधर मिलेगा मेरे को, फिर इधर मिलता है, ये फिर इधर मिल जाएगा, यस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और फिर इस केस में क्या आना है, माइनस ऑफ 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 2, और इसका जस्ट पॉजिटिव में ले लो तो ये आ जाएगा 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से a का वैल्यू मेरे को पता चलता है, a का वैल्यू पता चलता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और b का वैल्यू पता चलता है माइनस, ये b हो गया। सो फाइंड क्या करना है, 13a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, 13a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 13, पहले तो a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं अपन लोग, 1 प्लस tan टू द पावर 4
थीटा बाय 2 माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर का वैल्यू 4 tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अरे ये तो मतलब फार्मूला जैसा कुछ आता है मेरे को, ये वैसा है कुछ, x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। बस जब यहाँ प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस में, अब ये तो प्लस हो गया 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइएगा थोड़ा, sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और 13 मल्टीप्लाई करने को बोला था ना, 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ पावर 4 है क्या, पावर 2, ओके पावर 4 है, यहाँ पावर 4 हो जाएगा क्योंकि अंदर से sec स्क्वायर है, स्क्वायर भी है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा कमाल का सवाल है। हाँ, लाइन है शायद L1 2i माइनस जेड। ओके, सो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो z को हमारा जो बेसिक छोटा सा चीज़ है x प्लस आई वाई छोड़ देते हैं इसको, और कंजुगेट को अपने को पता है x माइनस आई वाई ले लेते हैं। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर कुछ आता है 2 माइनस आई, और z के जगह पे x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4i प्लस 2 प्लस आई x माइनस आई वाई। अब वैल्यू निकालते हैं, इससे क्या इक्वेशन ऑफ लाइन का वैल्यू कुछ सिमिलर आता है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, टू एक्स प्लस आई आई वाई, और फिर इधर से इसको लेता है तो आई 2i माइनस आई एक्स इज इक्वल टू, ये तो जुड़ जाएगा शायद, नहीं मल्टीप्लाई है भैया, 4i प्लस मल्टीप्लाई करने पे आता है आपके पास इधर से इधर में x माइनस 2i, ये i लगा रहा है इस पे, और एक टर्म जो सिर्फ फ्री में मिलने का है 2x प्लस वाई। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ, रियल टर्म तो आपके पास ये बचता है, ये दोनों रियल टर्म्स हो गया, दोनों बराबर है तो ऑब्वियस है ये हमारे पास इमेजिनरी वाले जो हैं वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से कुछ आएगा आपके पास x माइनस 2y, सॉरी माइनस एक्स प्लस 2y इधर से, और इधर से आपके पास 4 प्लस एक्स माइनस 2y, और यहाँ से मेरे को एक छोटा सा लाइन का इक्वेशन मिलता है, इसका वैल्यू है आपके पास x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक वैल्यू आया, यही तो है ना, हाँ यही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, गलत होगा तो आगे देखा जाएगा।
अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे उसी तरह, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे भी कुछ है ऐसा, 2 + i इंटू एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि z था, i-2 इंटू कंजुगेट की जगह x माइनस आई वाई रख देते हैं। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2x माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद अब अंदर देख लेंगे, वाई 2y हो जाएगा अंदर तो, और प्लस में x, यहाँ पे प्लस होगा है ना, i इज इक्वल टू, i ले लेते पहले वाला, x प्लस टू वाई प्लस में चलते हैं, y माइनस 2x, ओके। सो इस केस में देख रहे हैं कि आपका इमेजिनरी कंपोनेंट बराबर है। देखिए दोनों में इमेजिनरी कंपोनेंट बराबर है, तो हम लोग इस बार खेल लेंगे किसमें, x में खेल लेते हैं, और सॉरी रियल में खेल लेंगे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 2x। तो इस जगह से मेरे को एक रिलेशन आएगा, कैसा रिलेशन आ रहा है, 4x 2y, तो 4x इज इक्वल टू 2y, 2x इज इक्वल टू y। अब इस वाले वैल्यू को इसमें पुट कर दो और x का वैल्यू निकाल लो, तो x माइनस 2 इंटू वाई दैट इज 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2/3, और in a similar way y will be equal to 4/3, क्योंकि दुगना करना था बस। अब x और y का तो वैल्यू निकल आया। अब हमने करना क्या है, intersect at a point A and a circle drawn with center A touching the line। अरे भैया ये वापस से कुछ वैसा ही सवाल है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में किया था शायद, जब वो पॉइंट निकालना था, है ना। तो यहाँ तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका दूरी चाहिए मेरे को। ये तो आपके पास टचिंग लाइन बता रहा है, तो कुछ ऐसा मतलब देख लेते हैं, कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए। ये लाइन है आपके पास i माइनस 1z, प्लस 1 प्लस i z डैश, z कॉन्जुगेट प्लस 2i, और रेडियस जो है वो हमने निकाला अभी 2/3/4/3। तो इस पर्टिकुलर लाइन का इस पॉइंट से दूरी कितना होगा, तो या तो हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको ये इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तभी मतलब कुछ हो पाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, और फिर वो बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, या फिर क्या, वही लगा लेंगे, सबसे अच्छा बात है। i माइनस 1 इंटू एक्स प्लस आई वाई, इधर दिस इज 1 प्लस i और x माइनस आई वाई
प्लस 2i इज इक्वल टू 0, यहाँ देख लेंगे। यहाँ आएगा आपके पास i माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करते चलते छोड़िए, आई एक्स माइनस आई वाई प्लस में आई एक्स माइनस आई वाई, ये है ना आई वाई, अब माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 प्लस 2i को कर लो पहले, तो 2 प्लस 2i, 2i प्लस 2i स्क्वायर प्लस x माइनस आई वाई, और ये क्या होने का है, आई एक्स आई इंटू वाई, दिस विल बी प्लस ऑफ वाई। ओके, थोड़ा लंबा गया ये, इक्वल्स 0, इसको लिख लो 2/3 4/3, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते इधर से, सर देख लेते हैं, तो कुछ सॉल्व किए थे शायद। ये इक्वेशन कुछ आ रहा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ से ड्राइव करके आप लेगा थोड़ा सा, ठीक है, वो बहुत समय लग जाएगा नहीं तो फिर इस वीडियो में ही। तो इस इक्वेशन का इस इक्वेशन ऑफ लाइन का ये आ जाएगा, और इस पर्टिकुलर लाइन का इस पॉइंट से दूरी निकाल लेते हैं, जो वैल्यू होता है आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, दैट इज r का मॉड इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -1, x का वैल्यू है 2/3, y1 का वैल्यू है प्लस 4/3, ये कुछ आएगा 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। ये आ गया 1/3 इधर, 1/3√2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा खतरनाक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहले तो मेरे को कुछ ऐसा पहले से ही सब्स्टिट्यूट कर लेने में भलाई लग रहा है, नहीं करेंगे तो शायद फंस जाएंगे, तो कुछ पहला कुछ सब्स्टिट्यूशन का आइडिया कैसा ले सकते हैं। फंक्शन मेरे को लगता है साइन थीटा का है, तो साइन थीटा को ही लेट कर लेते हैं, टी फंक्शन साइन थीटा का ही चल रहा है सब जगह, साइन 2 थीटा है यहाँ पे, इसको भी तोड़ लेंगे, चलिए ठीक है, साइन थीटा को ही लेट कर लीजिए टी, तो कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी आ जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा
डी थीटा बराबर डी टी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, कॉस थीटा है किधर, कॉस थीटा है किधर, यहाँ है, यहाँ है कॉस थीटा। तो इसको तो पहले तोड़ देते हैं, इसको पहले तोड़ के बनाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर है अंडर रूट में 2 साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये डी थीटा। कॉस 2 थीटा को भी हम लोग लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो सहूलियत रहेगी ज़्यादा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 ले गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा ले गया, कॉस थीटा चला गया, डी थीटा के साथ मिला दिया डी टी, तो डी टी बना दिया। तो बाहर आ जाता है टी का पावर 6 प्लस टी का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, और अंदर में चला जाएगा 2t का पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 dt। ओके, चलिए अगले पेज में करते हैं। t का पावर 6 प्लस t का पावर 4 प्लस t का स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 2t पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6, 3t स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं था, ख़त्म कर दिया था हमने, dt। चलिए अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या। अगर यहाँ पर इसको dt बनाने की कोशिश करें तो ये कैसा आ जाएगा, पावर 6 है। ओके, और इसमें कुछ सोचने का कोशिश कर सकते हैं क्या। एक टी को अंदर ले लीजिए, एक टी को अंदर लेके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, फिर शायद मेरे को कुछ स्कोप दिखता है। 5 प्लस टी 3 प्लस टी, अंदर में आ जाएगा 2t का पावर 6 प्लस 3t का पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर dt। ठीक है, इस वाले टर्म को अगर कुछ लेट करके देखें तो देख लेते हैं। हाँ, आ जाना चाहिए, एकदम आ जाएगा। यहाँ पर इसको टर्म को लेट कर लेते हैं, कुछ थीटा लेट कर लेते हैं। थीटा लेट कर लिया 2t6 को प्लस 3t4 को प्लस 6t स्क्वायर को। डी थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा 12t5 प्लस 12t3 और 12t, हाँ 12t। ठीक है, बस बस यही तो मिल रहा है 12 लेके कॉमन। अब इसको पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें, ये हो गया डी थीटा और ये हो गया अंडर रूट ऑफ
थीटा, वैल्यू आएगा थीटा का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। छोटा सा चीज़ है यहाँ पे, 1/12 भी आ जाएगा। डी थीटा के पास क्योंकि 12 नहीं है तो डी थीटा बाय 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 भी ले लीजिए फ्री का, ऐसा 2 को ऊपर भेज दीजिए, या फिर यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 1/18 यहाँ पे सीधे। थीटा का पावर 3/2, थीटा हमने क्या लिया हुआ था, ये लिया हुआ था, तो 2t6 प्लस 3t4 प्लस 6t स्क्वेयर का पावर 3/2। अब t का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 1/18 2 साइन 6x प्लस 3 साइन 4x प्लस 6 साइन स्क्वेयर x पावर 3/2। मिल जा आंसर कोई? कॉस चाहिए इसको? चलिए फिर कॉस में कर लेते हैं। 1/18 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 इंटू 2 भी रहने दे, 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/18 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले इधर से कॉमन ले ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर से कॉमन ले ले, क्या बचेगा इधर अंदर, 1 प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और सब पे लगा 2, इस पे हो जाएगा 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6। तो 6 3 9 9 2 11, तो कांस्टेंट टर्म तो 11 एक आएगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर दो, जगह नहीं है अपने पास ज़्यादा। आजा भैया, 1/18 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब है इसमें अंदर में क्या आएगा, एक तो 11 अपने निकाला, प्लस में कॉस टू द पावर 4 थीटा कितना आएगा, एक यहाँ से 2 टाइम्स कॉस टू द पावर 4 थीटा, बस एक ही टर्म है कॉस टू द पावर 4 थीटा का, 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब माइनस का कितना है, -4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस का 10 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाना चाहिए, 7 माइनस का 7 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/18, पावर सब पे चल रहा है 3/2, ये ना भूलना। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कैसा आता है, ये तो एक 11 वाला टर्म आ रहा है, सब में है क्या 11 वाला टर्म, अरे भैया सब में है।
कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए पहले 1 वाला उतार लेते हैं, प्लस 2 कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस का थीटा सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ 11 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस 2 कॉस पे पावर 6 थीटा। अब इधर फिर से प्लस 7 कॉस पे पावर 4 थीटा। कुछ कटने का दिखता है स्कोप? क्या कटने का स्कोप तो नहीं है। यहाँ पे 9 कॉस पे पावर 4 थीटा हो जाएगा, 9 कॉस पे पावर 4 थीटा 2 में, नाइन कॉस पे पावर 4 थीटा 2 में है। ये हो गया इधर से 18 कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए ये भी दोनों में है। उसके बाद ये शायद डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए, -2 कॉस पावर 6 थीटा -2, तो आंसर इस तरह से हो जाता है 2। ये थोड़ा था मज़ेदार, थोड़ा लंबा। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी का वैल्यू ये दे दिया, सी का वैल्यू कुछ ऐसा, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, आर डॉट बी इज 0। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो इसी रिलेशन को ले लेते हैं, क्रॉस वाले को, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। एक साइड ले ले आर माइनस सी और ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि दोनों का डॉट जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब एंगल बिटवीन देम ऐसा हो सकता है, सॉरी डॉट नहीं होगा, क्रॉस होगा, एंगल बिटवीन देम 0। इसका मतलब है कि ए जो होगा वो, मतलब ये आर माइनस सी जो होना चाहिए वो सम लैम्डा इंटू ए होना चाहिए। दोनों एक ही वेक्टर है, बस अलग क्या बात है कि मैग्नीट्यूड एक का कम ज़्यादा हो सकता है ना। दोनों वेक्टर एक दूसरे पे कोइंसाइडिंग वेक्टर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों जो वेक्टर्स है इसको ऐसा फॉर्म में ले ले। ठीक है, ये एक मतलब दिमाग लगाने का तरीका हो सकता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आर वेक्टर का वैल्यू हमने ऐसा लेट कर लेते हैं, लेट क्या हो जाए, हो ही जाएगा ये, प्लस सी वेक्टर। अब बोलता है दूसरा रिलेशन को यूज कर लेंगे, आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर एस 0। तो इसका डॉट ले लो बी के साथ, जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है ये, बढ़िया है। डॉट बी वेक्टर 0 बोलता है, चलो पहले तो निकाल लें, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसका वैल्यू बोल दिया 0। ठीक है, एक चीज यहां से एक और बात आ गई क्लियर कि ए वेक्टर लिख ले, चलिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाल लेते हैं यहां से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, 2 आई 1 जे 1 के तो है ही नहीं, खत्म, 2 लैम्डा प्लस बी सी निकाल लीजिए, बी का डॉट 1 -2 तो माइनस का 1, क्योंकि के तो है ही नहीं बी के पास। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, बस, और क्या है फिर तो बात।
लैम्डा का वैल्यू 1/2 आ गया, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए फिर। लैम्डा टाइम्स ए हो जाएगा। लैम्डा दैट इज 1/2, ए का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसका डॉट ले लेना है किसके साथ, ए के साथ। चलिए ले लेते हैं आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज 1/2 टाइम्स ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर का ऐसा स्क्वायर जैसा दे देता है, स्क्वायर जैसे ही तो देगा ना, सॉरी इसमें प्लस भी है ना, ये छूट रहा था। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिया तो है आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। चलिए तो कैलकुलेट करना पड़ जाएगा अब तो। ये तो बेटा ऐसे रह जा, 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, 1/2, तो 3/2 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। ओ गजब, ये तो मतलब कमाल हो गया। तो इसको हटा दे पहले, तीन बटे दो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये आ गया आर कैप का वैल्यू, यही तो आया, यही तो आना चाहिए। अब ए वेक्टर का देख लो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, मल्टीप्लाई कर दो। अब आई को आई के साथ लेता 1 -1 +1, चलो भैया ये आ गया 3/2, ये हो गया आंसर। हाँ, ऑर्थोगोनली क्या होता है, जब भी दो कर्व्स, ऐसा समझ लो दो कर्व जो है एक दूसरे को ऐसा 90 डिग्री पे काट दिया, तो ऐसा पता तो चलेगा नहीं, तो क्या करते हैं इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट निकाल लेते हैं। अगर दोनों का एंगल बीच में बनाता है 90 डिग्री तो बोल देते हैं बोथ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये जो है कुछ इक्वेशन ऐसा देखने से लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, छोड़ो, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। पहले dy/dx निकाल लो, 2x/a प्लस 2y/b dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ x/a इंटू, उल्टा करके भेज इसको, दैट इज b/y माइनस का bx/ay। ये dy/dx इस वाले का, अब इसका निकाल ले dy/dx, तो इसका सिमिलर वे में आ जाना चाहिए माइनस का dx अपॉन, क्या है इसकी जगह भैया, cy। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, dy/dx एट दिस पॉइंट मस्ट बी रेसिप्रोकल का माइनस, ये dy/dx है इसका कर्व सेकंड का, ये dy/dx है कर्व फर्स्ट का। तो मेरे को पता है रिलेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस का bx/ay इंटू dx/cy माइनस का 1 लगा के माइनस का इधर लगाओ, ऐसे ऐसे। अब कुछ निकलता है कॉमन क्या, पहले देख लो,
बी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए सी वाई स्क्वायर। चलिए, ये रिलेशन आया ऑर्थोगोनैलिटी से। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें जिससे कि जो वैल्यू है वो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, है ना। तो कैसे कर सकते हैं? इक्वेशन ये वाला ले लो, इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, शायद कुछ आ जाए। बी डी एक्स, हाँ, y को y के साथ लेगा। चलो चलो, सही है, सही हो जाना चाहिए। देख लेते हैं अपन लोग। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ए नहीं है, ये तो ए है सिर्फ, वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन अल्फा ले ले। एक्स स्क्वायर अपॉन सी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी इज इक्वल टू 1, इसको बीटा ले ले। अल्फा माइनस बीटा कर दे, अल्फा माइनस बीटा करता है तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर 1/a माइनस 1/c प्लस वाई स्क्वायर 1/b माइनस 1/d इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर c माइनस a बाय ए सी प्लस वाई स्क्वायर d माइनस b बाय बी डी बराबर 0। अब क्या करने का है? बी डी एक्स स्क्वायर आ गया भैया, c माइनस a प्लस ए सी वाई स्क्वायर डी माइनस बी इज इक्वल टू ए बी सी डी बराबर 0। ए बी सी डी को तो पहले उधर फेंक दे, और बी डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला था बी डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला था माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करने का है इसमें देरी, और हमारा आंसर आ जाएगा एकदम सही तरीके से। गलत तो नहीं हो रहा है ना कहीं? यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, अल्फा माइनस बीटा किया था तो ये कौन इधर माइनस भी तो लिखना पड़ेगा ना, माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज वी हैव बी डी एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं, बाहर निकाल दे c माइनस ए प्लस b माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो a माइनस सी बराबर b माइनस डी। क्या बोलता है ए माइनस सी? हाँ, पहला तो है, यही तो हो जाएगा ना, सही तो यही तो आ रहा अपन का। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। सो लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग अ डाइस थ्राइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स? सो पहले तो ए आने का कंडीशन कितना हो जाएगा? 6, बी भी 6, सी भी 6, तो सैंपल स्पेस तो ही आ गया पहले 216, 6 गुना 6 गुना 6। अब फॉर इक्वल रूट्स मेरे को पता है d का वैल्यू होना पड़ता है 0। d का वैल्यू 0 कैसे होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी करके 0 होता है।
तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 4ac। अब ऐसी कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यू देगी कुछ ऐसे, मतलब 1 से 6 के बीच में ही अपने को लेना है। हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6। ओके, सो कब कब ये जो है वैल्यू देगा कुछ ऐसा। एक तो बी स्क्वायर का वैल्यू ले सकते हैं हम कितना, अगर बी की वैल्यू 2 हो जाता है तो ए और सी उस केस में हमारे पास अगर 1 है, क्योंकि इस बीच में एक ही स्क्वायर मेरे को दिख रहा है बस 4, जिसका वैल्यू यहाँ से है, तो ए और सी उस केस में हो जाएगा 1 और 1 जब बी बराबर 2 है। तो एक केस ही आया। दूसरा केस ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 ले लीजिए, ए सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू एक बार 4 ले लेते हैं, तो ये 16/4 यानी यहाँ पे 4 आ रहा है। अब ए सी को 4 लाना है, तो ए सी को 4 कैसे ला सकते हैं, तो ए सी को 4 लाने का दो तरीका हो सकता है, या तो 1 इंटू 4 करो, या फिर क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है। अब एक यहाँ से आया, 2 इधर से हुआ, 3 केस अभी तक हुआ। और कोई केस पॉसिबल है क्या, और क्या केस हो सकता है, बी स्क्वायर अगर बी के जगह 6 ले ले तो क्या होता है, बी के जगह 6 ले लीजिए, 36/4 ये 9 आ जाएगा। तो इस केस में भी एक बार a बराबर 3 और b बराबर c बराबर 3 ले सकते हैं। तो एक यहाँ से एक केस ये अराइज हो सकता है। टोटल केस हो गया आपके पास 5। और देखिए कोई और केस आ सकता है क्या, 3 स्क्वायर नहीं, ये तो फ्रैक्शन में रह जाएगा। 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, और तो कोई शायद नहीं ले सकते। चलिए ठीक है, तो लास्ट केसेस जो होगा वो 5 ही होगा। तो आपके पास आंसर हो जाएगा पहला NE/NS, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही मजेदार और आसान सवाल था। ये कमाल का सवाल दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है मेरे को कि x³ का कोफिशिएंट 1 होना होगा, x³ का कोफिशिएंट 1 होना होगा, ठीक है। और क्या बोलता है, लीडिंग कोफिशिएंट का भी वैल्यू दे दिया यूनिटी। लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास x का पावर 6 ही होगा ऑब्वियसली। इसके बाद आना चाहिए x का पावर 5, तो उसको ले लेते a x का पावर 5 प्लस b x का पावर 4 प्लस c, नहीं c तो वैल्यू दिया ही है 1, x का पावर 3 का वैल्यू तो 1 है ही पहले से इधर से। तो ये हो गया आपके पास f ऑफ x, लीडिंग कोफिशिएंट का भी वैल्यू 1 है। अब जो है इसमें वैल्यूज़ बता रहा है कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा जो है वो 1 और -1 है, मतलब कि इस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सट्रीमा का वैल्यू है। तो एक्सट्रीमा वैल्यू निकालने के लिए अपन लोग सीखे थे कि dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आएगा कुछ वैल्यू 6a5 प्लस 5ax, क्या कर रहा है ये भैया, 6x का पावर 5 प्लस 5ax का पावर 4 प्लस 4bx का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। ये f' आया आपका, और इसका 2 रूट होना चाहिए। कौन कौन सा, -1 और 1, हम ऐसे ही निकाल देते हैं रूट्स, ठीक है। तो दोनों को डाल दीजिए वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर जगह से अपने को शायद a और b का वैल्यू मिल जाता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं, तो आएगा 6 प्लस 5a प्लस 4b
प्लस 3 बराबर 0, ये पहला। और फिर आता है माइनस ऑफ 6 प्लस 5a माइनस ऑफ 4b प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करो, दोनों को तो जोड़ दो बस। a का वैल्यू ऐसे ही चले आना है। a का वैल्यू कैसे चला आएगा, 4b साफ, 5a 10, 6 तो 5a 10, ये इधर से 6, तो 6/10 माइनस का दैट इज 3/5। a का वैल्यू आ गया माइनस का 3/5। उसी तरह b का वैल्यू आ जाएगा, पुट कर दीजिए किसी एक में, माइनस का 3/5 आया a का वैल्यू, तो -3 यहाँ पे हो गया, -3 प्लस 6, 3 प्लस 6 को उधर भेजा, माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस का 3/2। ए और बी का वैल्यू आ गया माइनस का 3/2, बस वैल्यू पुट कर देना है और क्या करना है। ए और बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इक्वेशन कुछ हो जाता है, सीधे 5f(2) निकाल लेते हैं। फिर 5f(2) का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, दैट इज 2 का पावर 6 प्लस 5 a माइनस 3/5 इंटू एक्स का पावर 5 दैट इज 2 का पावर 5 प्लस माइनस का 3/2 2 का पावर 4 प्लस 2 का क्यूब। 2 का पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाता है, 8 8 जा 64, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 का पावर 5, 64/2 दैट इज 32 इंटू 3 96 माइनस का 96/5, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का पावर 3 दैट इज 8 माइनस 24 प्लस 8, ये वैल्यू आएगा कुछ 144। ठीक है, अगला क्वेश्चन, slope at any point to a curve dy by dx passes through origin, then which of the following points also lies on the curve। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि x को जो है लेट कर लेते हैं x डैश प्लस h, और y को लेट कर लेते हैं y डैश प्लस k, ऐसा करके। ठीक है, ये वैसा ही है क्वेश्चन, शायद दिख रहा है मेरे को यहाँ पे x-2 यहाँ पे भी है, और y तो बस भैया खेल है अपना। तो dy बाय dx को पहले तो मैनिपुलेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, x-2 का होल स्क्वायर, ये इसको 4 दे देगा तो बचेगा y प्लस 4, और x-2 वैल्यू निकल के आ जाएगी x-2 प्लस y प्लस 4 अपॉन में x-2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यही वाला सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं जो भी हमने बताया था, x डैश प्लस h का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाता है कुछ ऐसा, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अज्यूम कर लो अल्फा, तो dx बराबर d अल्फा हो जाएगा पहले तो, और उसी तरह dy बराबर d बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, x-2 को ही हमने लेट कर लिया अल्फा, और y प्लस 4 को लेट कर लिया बीटा। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास d बीटा बाई डी अल्फा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या होता है, d बीटा बाई डी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। ये कुछ ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसा सवाल लगता है मेरे को।
ठीक है, कैसे देखिए, डी बीटा बाय डी अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा. सो दिस इज समवॉट इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आ जाएगा ई का पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन अल्फा डी अल्फा तो अल्फा का वैल्यू, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आएगा ना, पहले इंटीग्रेटिंग का फैक्टर वैल्यू निकालो. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एल एन अल्फा. तो सीधे सीधी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो एल एन ई ले गया 1 अपॉन अल्फा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया आपका 1 अपॉन अल्फा. तो खेल क्या होता है, अब इक्वेशन लिख लेते हैं. बीटा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा डी अल्फा. this becomes beta upon alpha is equal to alpha plus c. बीटा का वैल्यू क्या था y प्लस 4, अल्फा का वैल्यू x माइनस 2, y प्लस 4 x माइनस 2 प्लस सी. एज दिस कर्व पासेस थ्रू 0,0 तो यहाँ से c का वैल्यू निकल आएगा 0 0. 4 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस ऑफ 2, सॉरी माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 इधर आएगा तो 0, सी का वैल्यू हो गया 0. तो आपका इक्वेशन सीधे सीधी क्या आ जाता है, y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल. सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पैराबोला. अच्छा वैल्यू निकालनी है ना, इसमें देख लेते हैं कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए. पहले वाले को पुट करके देख लेते हैं 2,4 y, ये तो 0 हो गया, ये 8 नहीं, ये नहीं होगा. 2 4 2 वैल्यू पुट कर, माइनस 2, सॉरी माइनस 2 2 माइनस 2 दैट इज 0. यहाँ से 0 आ रहा है और ये वैल्यू माइनस 4. ओके, सो सेकेंड वन इज द योर आंसर. ये वैल्यू हो गई आंसर आपका. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, सो जब डिफरेंशिएबल नहीं होता तो आप जान रहे हो कि इसमें 3 पॉइंट्स होंगे कर्व के जहाँ पर टैंजेंट जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा. मतलब ऐसे ही मेरे को दिख रहा है. कौन कौन सा 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट्स पे यहाँ से जीरोज निकाल लो, -1/2, यहाँ से निकाल लो -2, और इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं. 3 नहीं 4 हो रहे हैं शायद, यहाँ से हाँ 4 हो जाएंगे. तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस, सॉरी प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 x प्लस 2 -1 x प्लस 2. अरे ये तो वही रूट आ गया ना पहले से, x माइनस 1 x प्लस 2. तो यहाँ से तो x माइनस 2 ये तो पहले वाला रूट ही है, और x माइनस 1 एक नया रूट आया तो इसमें 3 पॉइंट होगा, दैट इज -1/2 -2 और प्लस का 1. ये 3 रूट हो गए तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना. कोई ऐसे नॉर्मली सीधे 4 मार के चले आता. ठीक है, सो दिस वाज द end of first part. We avoided
the video being lengthy, that's why we didn't uploaded all the questions. We'll be just uploading the second video in which we'll be solving the next few questions which have been left out of this video. Okay, so thanks for watching, and if you like this video, do press the subscribe button and get a thumbs up to us. Okay, so you could follow us on Instagram and Telegram also, है ना, फॉलो करिए, वहाँ पे मीम्स भी हैं, अच्छे से देखिए मज़े लीजिए और कीप चेजिंग योर क्यूरियोसिटी. थैंकिंग यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.